चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि किस तरह ऑनलाइन तरीके से हम अपने तमाम टैक्स रिटर्न्स एफबीआर वेबसाइट में फाइल कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड टू विजिट द एफबीआर ऑफिस योरसेल्फ। तो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, जो कि मोस्टली आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो इनमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है कार टैक्स। तो ये फिजिकल ईयर में जितना मैंने विदहोल्डिंग टैक्स जमा किया है आपको मिल जाएगा। इसी तरह एचबीएल के बैंक के अंदर जो मैंने टैक्स सबमिट किया हुआ है वो एचबीएल ऐप से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह पीटीसीएल वेबसाइट पे जा कर के आप अपना पीटीसीएल का जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल जो मेरा बिल आया है वो है 32,000, जिसमें मैंने 2020 रुपये विदहोल्डिंग टैक्स पे किया हुआ है। तो इसी तरह आप अपने यूफोन, अपने जोंक के भी विदहोल्डिंग टैक्स जो आपने पे किया है वो आप जनरेट कर सकते हैं उनके ऐप्स के थ्रू। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने ऑफिस के फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलेगा, जिसके अंदर आपने दो चीज़ें नोट करनी है। वन ऑफ देम इज़ योर ग्रॉस सैलरी एंड द अदर वन इज़ योर विदहोल्डिंग टैक्स। तो इन तमाम डिटेल्स को मैंने इस टेबल के ऊपर बना के रख दिया है। तो इसमें सैलरी का हेड अलग है और टोटल जो अमाउंट है वो भी लिखी हुई है, और जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो सैलरी जो है ना वो तकरीबन पूरे साल की 13 लाख रुपए बनती है, जिसके ऊपर मैंने 23,640 रुपीज़ विद होल्डिंग टैक्स पे किया हुआ है। तो चलिए अभी वेबसाइट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने एफ बी आर की गूगल के ऊपर आपने एफ बी आर आयरिस लिखना है। और आयरिस जो वेबसाइट है तो ये आयरिस 2.0 है। ये ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। इसका जो इंटरफेस है वो ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है और ज़्यादा इंटरेक्टिव है। तो यहाँ पर आपने अपना CNSE नंबर देना है और अपना पासवर्ड देना है, और लॉगिन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एफबीआर का जो नया इंटरफेस है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम काम स्टार्ट करने से पहले हम अपना एक पिन जनरेट करेंगे। तो चेंज पिन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी पिन जनरेट कर सकते हैं। तो ये पिन सबमिशन के दौरान आपको काम आएगा। तो इसको मैं जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पिन सक्सेसफुली चेंज्ड आ चुका है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर। तो अभी हमसे ये पूछ रहा है कि आपको किस साल का टैक्स रिटर्न चाहिए। तो आप किसी भी ईयर का टैक्स रिटर्न जमा कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये लिखना है 2021। तो ये 2020 2021 का आ जाएगा। आप 2022 भी लिख सकते हैं तो 2021 2022 का आ जाएगा। क्योंकि हम 2023 का डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो हम 2023 लिखेंगे। तो 1 जुलाई से 30 जून 2023 तक आपका टैग आ जाएगा। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका पूरा का पूरा इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल देख सकते हैं, अपना नाम, किस डेट को आप कर रहे हैं, और टैक्स ईयर कौन सा है, और इसका लास्ट डेट सबमिशन का क्या है। क्योंकि अभी तक हमने इसको सबमिट नहीं किया है तो ये सबमिशन डेट अभी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम सैलरी के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि आपके पूरे के पूरे जो सैलरी के इंक्लूडिंग एरियर्स वो कितने हैं। तो चूंकि हमने यहाँ पर लिस्ट बनाया हुआ है तो टोटल सैलरी को आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है टोटल अमाउंट के अंदर। तो ये टोटल अमाउंट आ गई है। तो आपने फिर कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपके टोटल जो अमाउंट है सैलरी जो कि सब्जेक्टेड है इनकम टैक्स के लिहाज से, तो वो आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि इस सैलरी के ऊपर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप टैक्स चार्जेबल पे आएंगे और कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी टोटल सैलरी है और इसके अगेंस्ट कैलकुलेटेड जो विदहोल्डिंग टैक्स है या टैक्स चार्जेबल है वो हमें 32,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम टीचर्स हैं तो टीचर के लिए 25% की छूट है। तो इसको हम कॉपी करके टोटल अमाउंट को हम आ जाएंगे टैक्स रिडक्शन के ऊपर। तो टैक्स रिडक्शन में आप देख सकते हैं कि ये टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर है। यहाँ पर आप टोटल जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो आप लिख लेंगे और कैलकुलेट के बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आपने कैलकुलेट का बटन क्लिक किया तो ये अमाउंट 8,027 रुपीज़ आपके 32,000 से माइनस हो जाएंगे। तो हम दोबारा कंप्यूटेशन पे आएंगे। तो ये हमारी टोटल ग्रॉस सैलरी है और ये नॉर्मल टैक्स चार्जेबल है जो कि 32,000 है। तो चूंकि हमने इसको 25% एग्जाम्प्ट कर दिया है तो अभी हमारे पास रह जाएगा 24,079 रुपीज़।
तो अभी हम देखेंगे कि असल में हमने टैक्स कितना पे किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट पे आएंगे, जो विदहोल्डिंग टैक्स हमने पे किया हुआ है इसको हम कॉपी कर लेंगे और वापस अपनी आईआरएस की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर टैक्स, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने ढूंढना है कि सैलरी के अगेंस्ट आपने कितना टैक्स दिया है। तो इसको हम पेस्ट कर देंगे इस खाने के अंदर और कैलकुलेट का बटन प्रेस कर लेंगे। अभी वापस हम कंप्यूटेशन पे आएंगे। हम ये जानेंगे कि हमने कितना टैक्स पे किया है और कितना हमारे ऊपर अभी भी बाकी है। तो ये नॉर्मल टैक्स था। टैक्स डिडक्शन के बाद 24,000 आ चुका है और हमने 23,706 रुपीज़ विदहोल्डिंग टैक्स जमा किया है। लेकिन अभी भी ये हमें बता रहा है कि एडमिटेड इनकम टैक्स आपके ऊपर 373 रुपीज़ अभी भी बाकी है। तो अभी हम दोबारा एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आएंगे और एक एक करके टैक्स को सबमिट करना स्टार्ट कर लेंगे। तो सैलरी के ऊपर जो टैक्स है वो तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर डाल लिया है। तो अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो सपोज़ आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है गाड़ी की, उसके ऊपर आपने कितना टैक्स दिया है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह अगर आपने कोई ट्रांसफ़र किया है या व्हीकल सेल किया है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एज एन एग्जांपल मैंने प्राइवेट व्हीकल टैक्स अपने पास रखा हुआ है, तो इसको क्लिक कर लेंगे प्लस को। अच्छा, यहाँ पर ये हमसे गाड़ी का नंबर मांग रहा है। तो सपोज़ हमारी गाड़ी का नंबर है ABC 123। तो ये कौन सी गाड़ी है, इसके अंदर आप इसका मेक मॉडल भी लिख सकते हैं, इंजन कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ प्राइवेट लिख लेता हूँ और सबमिट कर लेता हूँ। तो ये डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। ये गाड़ी का नंबर है और ये प्राइवेट व्हीकल है। तो हमारी गाड़ी के ऊपर कितना टैक्स बनता था और हमने कितना पे किया है इसको हम यहाँ से देख लेंगे। तो 1,500 रुपये हमने विदहोल्डिंग टैक्स पे किया हुआ था अपनी गाड़ी के ऊपर। तो दोनों जगह पे आप इसको पेस्ट कर लेंगे कि 1,500 रुपये हमारे ऊपर वाजिब थे और हमने 1,500 ही दिए हुए हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक कंज्यूमर अगर मीटर आपके नाम पे है तो आप तमाम साल के बिल्स उठा लें और इसके अंदर जो आपने 235 सेक्शन के अगेंस्ट जितना टैक्स पे किया है उसको आप प्लस करके यहाँ पर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपने यहाँ पर अपना नंबर लिख लेना है, मीटर नंबर, और यहाँ पर आपने लिख लेना है, सपोज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 123 कोई भी नंबर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये केस्को ने मुझसे इतने टैक्स चार्ज किया है। तो इसी के ऊपर तो ये डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये केस्को का बिल है, आपने कितना टैक्स आपके ऊपर वाजिब था और आपने कितना पे किया है। तो ये आप इसके अंदर लिख लेंगे और कैलकुलेट के बटन को क्लिक कर लेंगे। तो चूंकि मेरे नाम पे कोई भी मीटर नहीं है तो मैं इसको वापस कैंसिल कर देता हूँ। तो इसी तरह सेल फ़ोन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। सपोज़ ये मेरा नंबर है, अपना मोबाइल नंबर, और ये है जोंग। अगर आपके सपोज़ दो सिम्स है तो दोबारा आप सेल बिल पे आएंगे और दोबारा क्लिक कर लेंगे। तो ये दूसरा नंबर आपका हो जाएगा और सपोज़ कि आपका है जैज़। तो दोनों आपके पास आ गए। सपोज़ आपने 500 रुपये, बल्कि यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि जोंग के ऊपर मैंने टोटल जो खर्चा किया था वो 6,000 था और 800 रुपये मैंने बिल सॉरी विदहोल्डिंग टैक्स पे किया था। तो 800 और 600 हम इसके अंदर डिपॉजिट कर लेंगे। तो ये 800 हो जाएंगे। इसी को आपने कॉपी करके यहाँ पर भी लिख लेना है और यहाँ पर हम 600 लिख लेंगे और यहाँ पर भी हम 600 लिख लेंगे और कैलकुलेट के बटन को प्रेस कर लेंगे। तो आपकी जो तमाम के तमाम विदहोल्डिंग टैक्स है वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह हम सपोज़ आपने एयर ट्रेवल किया है तो उसके अगेंस्ट जो आपने टैक्स पे किया है। इसी तरह इंटरनेट बिल है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ। सपोज़ ये मेरा PTCL बिल का नंबर ये है और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये PTCL के अगेंस्ट मैंने विदहोल्डिंग टैक्स पे किया है। बल्कि आप यहाँ पर अगर आपका इंटरनेट लगा हुआ है तो यहाँ पर आप PTCL प्लस ब्रॉडबैंड भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो हमने जो PTCL और ब्रॉडबैंड के अगेंस्ट विदहोल्डिंग टैक्स पे किया था वो था 2,500 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने 2,500 रुपीज़ पे किए हैं और कैलकुलेट को हम प्रेस कर लेंगे। अच्छा, अभी हम ये देखेंगे कि हमारे ऊपर जो हमारी ग्रॉस सैलरी थी उसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा था, और चूंकि हमने उससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स जमा किया हुआ है तो वो भी हमें यहाँ पर दिख जाएगा।
तो आप रिफंडेबल अमाउंट में देख सकते हैं कि रिफंडेबल इनकम टैक्स है और ये 5,000 रुपये बन रहे हैं। तो ये 5,000 रुपये को आप FBR से क्लेम भी कर सकते हैं। तो हम अभी, अच्छा, अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो आप इसको किसी भी टाइम सेव के बटन को क्लिक कर लेंगे और इसको आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो सपोज़ आपने वो डॉक्यूमेंट बाद में आपको मिल गया है, तो ये टास्क के अंदर ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको मैं दोबारा खोलने जा रहा हूँ, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं आपको अपने कंप्यूटेशन में लेकर चला जाता हूँ। तो ये वही है कि रिफंडेबल इनकम FBR से जो मैंने क्लेम करना है वो है 5,000 रुपये। अच्छा, अभी लास्ट स्टेप रह जाता है पर्सनल एक्सपेंसेस का, कि मैंने टोटल एक्सपेंसेस कितने किए हैं। सपोज़ मैंने रेंट पे किया हुआ है 1.5 लाख रुपए। इसी तरह सपोज़ मैंने गाड़ी चलाई है, उसका खर्चा आया 1.5 लाख रुपए। इसी तरह मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे किए हैं टोटल, सपोज़ वो 2 लाख रुपए है। इसी तरह गैस के मैंने बिल पे किए हैं, तो वो 1 लाख रुपए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और कैलकुलेट को आप साथ साथ क्लिक करते जाए तो आपके पास टोटल जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। इसी तरह टेलीफोन का मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, टोटल मैंने 40,000 रुपये टेलीफोन की मद में पे किया है। तो यहाँ पर मेडिकल भी मैं दे देता हूँ, 2 लाख रुपये मैंने मेडिकल का ख़र्चा किया, क्लिक कर लेता हूँ। इसी तरह एजुकेशन के ऊपर, बच्चों की फ़ीसिस के ऊपर मैंने पूरे साल में 2 लाख रुपये खर्चा किया। आप अपने फ़ीस कार्ड देख सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो एक्सपेंस है वो है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपये। तो अभी हम आते हैं रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। तो रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स क्या में हम क्या देखेंगे कि इनकम डिक्लेयर्ड, हमने कितना इनकम डिक्लेयर किया हुआ है इस फिजिकल ईयर में। तो हम जाएंगे एम्प्लॉयमेंट में, सैलरी पे क्लिक करेंगे, जो टोटल आपने इनकम डिक्लेयर किया था वो यहाँ से कॉपी करके रिकन्सिलिएशन में आकर के यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे और कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो ये टोटल इनफ्लोज़ आ चुके हैं और टोटल आउटफ्लोज़ आ चुके हैं। तो 13 लाख इनफ्लोज़ है और आउटफ्लोज़ 10 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ पर अनरिकंसाइल्ड अमाउंट भी लिखा हुआ है जो कि तकरीबन 3 लाख रुपए बनता है। तो अभी तो ये कन्फ्यूजन हो गया है। तो यहाँ इसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको हम एसेट्स के अंदर, पर्सनल एसेट्स के अंदर डाल देंगे कि चूँकि तमाम के तमाम जो हमारे पास पैसे आए हैं वो तमाम के तमाम स्पेंड नहीं हुए हैं। वो सपोज़ हमने कुछ फ्रिज लिया है या ओवन हमने लिया है या कोई मोबाइल फ़ोन लिया है, तो इसके अंदर आपने डाल देने हैं। तो प्रेशियस पोजीशन है, सपोज़ हाउस होल्ड इफ़ेक्ट है, तो इसको मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, पर्सनल आइटम्स या कैश अगर आपके पास पड़ा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर लूँगा तो वापस रिकन्सिलिएशन अमाउंट में आ जाऊँगा। तो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो गया है। तो अभी जैसे ही वो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो चुका है तो इट मीन्स हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको सेव करके सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके जो टैक्स रिटर्न्स है वो फाइल हो जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पर आएंगे, जो कंप्लीटेड टास्क्स हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2023 का टैक्स रिटर्न्स फिल्ड हुआ दिख जाएगा। तो उसको आप बाद में देख भी सकते हैं इस तरह कि आपने कितना टैक्स रिटर्न फाइल किया है और कितना आपकी इनकम थी। थैंक यू, शुक्रिया।